हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते समय लिखा 36 से 45 डिग्री कोण पर एक प्रक्षेप प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित बिंदु से उच्चतम बिंदु पर प्रतीत होने वाले प्रक्षेप का कोण होगा बच्चों, कितना होगा। ये चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, कोई अगर हमारा कण अगर इस प्रकार से u वेग से बच्चों इस प्रकार से और 36 से थीटा कोण बना करके बच्चों इस प्रकार से u प्रारंभिक वेग से इस प्रकार से फेंका जाता है बच्चों, तो ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण एक समान त्वरण के गति के अंतर्गत बच्चों गति करता है। तो ये इस प्रकार से एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ बच्चों इस प्रकार से आकर के पुनः धरती पर टकरा जाता है बच्चों। तो क्षैतिज में चली गई दूरी, इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो क्षैतिज परास कहलाती है तथा ये इसका उच्चतम बिंदु है। तो ये उच्चतम अधिकतम ऊंचाई जो इसके द्वारा चली गई इसको हम h कह लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो यहाँ पर अगर हम अधिकतम ऊंचाई देखें h का मान कितना होता है, तो ये होता है u का वर्ग और साइन का वर्ग थीटा भागे बच्चों g, इस प्रकार से भागे बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर 2g। और जो क्षैतिज में चली गई अधिकतम परास है, क्षैतिज परास बच्चों ये होता है u का वर्ग और साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा का वर्ग है ये यहाँ पर, और ये साइन 2 थीटा, ये साइन थीटा का वर्ग है इस प्रकार से। और भागे बच्चों जी, इस प्रकार से ये हमारे क्षैतिज परास का सूत्र होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि एक प्रक्षेप है जो 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये हमारा क्षैतिज हो गया और एक प्रक्षेप है जिसको 45 डिग्री कोण पर इस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये इस प्रकार से देखें तो ये हमारा बच्चों प्रक्षेपित गति कर परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ आगे जा करके धरती पर गिर जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसका पथ देख लेते हैं, इसका पथ कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। तो ये इसका उच्चतम बिंदु हो गया बच्चों और ये अधिकतम ऊंचाई h के बराबर हो गया बच्चों इस प्रकार से। और ये हमारा क्षैतिज परास r के बराबर होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि प्रक्षेपित बिंदु से उच्चतम बिंदु पर प्रतीत होने वाले प्रक्षेप का कोण कितना होगा बच्चों। यानी कि ये जो हमारा प्रक्षेपित बिंदु है ये, और ये हमारा उच्चतम बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो प्रतीत होने वाला कितना कोण होगा बच्चों, यानी इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इस कोण को बच्चों हम थीटा या फिर अल्फा मान लेते हैं बच्चों, मान लीजिए अल्फा है। और थीटा बच्चों जो है हमारा प्रक्षेपित किया गया कोण है बच्चों, ये 45 डिग्री है इस प्रकार से। तो बच्चों हमसे ये अल्फा कोण पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों ये आधी दूरी अगर हम देखें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है बच्चों, और ये दूरी हमारी r/2 है इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में आधार का मान। तो यहाँ से बच्चों अगर हम tan अल्फा बराबर देखें तो ये होता है लंब बटे आधार, यानी h/r/2 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2h/r। तो यहाँ से बच्चों अगर हम tan अल्फा बराबर देखें तो 2 और h का मान रखें तो अधिकतम ऊंचाई का मान होता है u का वर्ग साइन का वर्ग थीटा, u का वर्ग साइन का वर्ग थीटा। और भागे बच्चों ये होता है हमारा 2g, 2g इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा tan अल्फा बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। और भागे बच्चों r, तो r का मान होता है u का वर्ग साइन 2 थीटा भागे जी, u का वर्ग और साइन 2 थीटा भागे बच्चों g इस प्रकार से। तो यहाँ से देखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा बच्चों, और u के वर्ग से u के वर्ग कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन वर्ग थीटा और भागे बच्चों साइन 2 थीटा। तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, साइन 2 थीटा का मान। तो एक साइन थीटा का साइन थीटा इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखें तो ये tan अल्फा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा और बटे कॉस थीटा जो है बच्चों ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो यानी कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों tan थीटा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan थीटा बटे में बच्चों 2 इस प्रकार से, tan थीटा और बटे 2। और थीटा क्या है बच्चों, ये प्रक्षेपित किया गया कोण है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बटे 2। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है बटे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्फा का मान अगर हम देखें बच्चों तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2।
तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्पों को देखें तो ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।